Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what is meant by acceleration due to gravity? Derive an expression for it in terms of the mass of the earth and the gravitational constant. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करना है? निकालना है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही आपकी अर्थ की सरफेस है, ये क्या आपकी अर्थ की सरफेस है, ये आपकी क्या अर्थ है। अर्थ पे अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास के m है, और ये आपकी अर्थ है, अर्थ का मास क्या है आपका? कैपिटल ME, और ये अर्थ का क्या सेंटर है। तो जो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की सरफेस पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कैपिटल R कह देते हैं, वेर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कैपिटल R आपके रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी, और यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल होंगे। स्मॉल r क्या? डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डायमेंशन अर्थ की डायमेंशन के लिए हम क्या होगी? लगभग लगभग नेग्लिजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर है, उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल रखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, जब क्या होता है, अर्थ, जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, तो वहां पर जो फोर्स आता है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी का फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में डिफरेंस है। ग्रेविटेशन फोर्स होता है कोई भी दो मासेस के बीच में, M1 M2 कोई भी मासेस हो सकते हैं, वहां पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। एंड ग्रेविटी का फोर्स होता है जब अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है? फोर्स। तो अर्थ यहाँ पर कॉमन होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो ग्रेविटी फोर्स है। तो देखिए यहाँ पर अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, ये फोर्स किसके इक्वल होगा? ये होता है आपका G, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ की रेडियस होती है। तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख लिया? आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फोर्स। अब देखिए, इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है उसको, वो किसके इक्वल होता है? मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन के। ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ से कह सकते हैं, स्मॉल m से स्मॉल m हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। स्मॉल m क्या था? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जो हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है? G me डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो ये क्या होता है? आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ठीक है। ये क्या आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, उसने हमसे क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट इज मेंट बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाती है? अर्थ कोई फोर्स लगाती है, ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगा रही है, जिसका मैग्नीट्यूड अब कितना होता है? G me into m डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये फोर्स है, और यहाँ से हम इस फोर्स को क्या कहते हैं? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जो फोर्स की आपकी बेसिक डेफिनेशन इक्वल होती है, उसके इक्वल रख देते हैं। जो आपका एक्सेलरेशन आता है वही क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से भी डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये आपका क्या आ गया? एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया है। ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।